ताऊ राम राम, नकटे भैया राम राम। बेचारा जहाँ भी जाए वहाँ सब नकटे ही नकटा बुलाए। अब उसे बड़ा शर्म आए, क्या करे, नाक कट गई। अब कान हो तो टोपा लगा ले, है कि नहीं? कोई और कहीं चोट हो तो कुछ लगा ले। अब यहाँ तो सीधा फ्रंट पे ही है, टोपा भी नहीं लगा सकते। नाक में क्या लगाओगे बताओ? नाक ही साफ, सीधा मामला सामने ही साफ। अब वो जहाँ जाए भाई नकटे चाचा, नकटे ताऊ, बड़ा परेशान। अब उसने सोचा कि जी नकटेपन को हटाने के लिए, थोड़ा समाज में इज्जत पाने के लिए एक काम करें। क्या? बोले साधु बन जाओ। ध्यान दें, साधु बन जाओ। बेचारा साधु बन गया, लेकिन लोग भी बड़े अजीब, ध्यान देना। अब वो जहाँ कहीं भी जाए, नकटे स्वामी राम राम, नकटे महाराज जी राम राम। अब जहाँ जाए वहाँ नकटे, जहाँ जाए वहाँ। उसने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। अब एक व्यक्ति ने आकर के कहा, अरे ऐसे महाराज जी से कहीं बोला जाता है, तुमको बोलने का जरूर नहीं क्या? तो महाराज जी को लगा कि शायद ये हमारे कुछ पक्ष में बोलेगा, मगर थोड़ी देर बाद वो भी धीरे से पूछता है, महाराज कैसे कट गई आपकी नाक? और उसने बड़ी हिम्मत बांध के कहा, अरे ये नाक कटने का कोई छोटा पूरा रीजन नहीं है, इसका बहुत बड़ा रीजन है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, इसका बहुत बड़ा रीजन है, ऐसे थोड़ी कटी है। तो बोलिए हमने कटवाई है। ध्यान देना, क्या बोला? हमने कटवाई है। तो बोले तुमने नाक क्यों कटवाई? बोले एक दिन ऐसा हुआ, भगवान हमारे स्वप्न में आए और भगवान ने हमसे कहा कि तू ये बता, तो हम दर्शन दें और तेरे साथ प्रत्यक्ष आ जाएं, तुझे दर्शन देंगे, पर तू हमारे लिए क्या कर सकता है ये बता। हमने कहा बताओ सर काट के चढ़ा दे? भगवान ने कहा ना ना ना, सर मत चढ़ा, बस तू केवल नाक चढ़ा दे, बस 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 बस। हमने उस दिन नाक काट के चढ़ा दी। और देखो भगवान ये खड़े हमारे सामने, ये दिख रहे हमको। अरे आहा, ये खड़े सामने भगवान, भगवान साथ ही रहते हमारे, तो 24 घंटे साथ में रहते। और भगवान ने एक बात और कही थी हमसे, क्या? बोले तू जिसकी काट देगा उसको भी हम दिखाई देंगे। अब उसने कहा तो नाक कटवाने से भगवान मिल जाएंगे? बोले बिल्कुल। तो बोले हमारी भी काट दो। अरे बोले काहे के लिए नाक कटवाओगे भगवान के पीछे? ना ना नाक जाए सो जाए, पर भगवान तो मिलेंगे। ध्यान देना, बहुत समझने की बात है। तो भैया ठीक है, आ जाओ कल सवेरे। सुबह सुबह गया, नाक काट दी। अब उसको भगवान दिखाई तो दिए नहीं। उसने कहा जी भगवान कहाँ है ये बताओ, कहाँ है? तो उसने कहा भगवान तो हमें भी नहीं मिले। बोले तो तुम तो कह रहे थे हमें भगवान मिले, फिर तुमने हमारी नाक क्यों काट दी? बोले हमने इसलिए काट दी, हम बहुत परेशान थे अकेले। अब दो तो हो गए, हम बहुत परेशान थे। अब उसने तीसरे से कहा अजी अरे ये भगवान हमारे सामने है, अरे भगवान ये रहे। अब वो भी बवाल करने लगा। सो तीसरे ने कहा कि भगवान मिलते? बोले हाँ बिल्कुल, तू भी कटा लेना, तुझे भी मिलेंगे। अब भैया 3 की कटी, 3 ने 300 की कटवा दी, 3000। अब तो नकटों का पूरा समूह का समूह बन गया। ध्यान देना। तो एक बात होश में रहना, एक समझदार व्यक्ति ने आकर के, कहते ना भीड़, और भीड़ के साथ में एक शब्द लगा होता है, क्या? भाड़। क्या लगा है? भाड़। भीड़ हमेशा भाड़ में ही ले जाती है, ये ध्यान रखना। बहुत से लोग हैं ना, उन्हें अपने मनन चिंतन पर भरोसा नहीं है, अपने अंतःकरण में, अपने आप में, अपनी साधना पर विश्वास नहीं है। मगर अरे वो भला आदमी, उसने नाक कटवाई तो कुछ तो होगा, ऐसी बात थोड़ी। हाँ अरे 300 ने कटवाई 3000, ऐसे थोड़ी कटवा सकता है, कुछ तो होगा। ये हो गई तो ले गया तार के। हाँ हाँ हाँ। और जहाँ एक व्यक्ति जाने लगे, 50 जाने लगे, 1000 जाने, अरे तो कुछ तो है। ये नहीं सोचेंगे कि मैं भी कुछ देखूं, अपने आप से चिंतन करूं ना, लकीर के फकीर। तो भीड़ हमेशा भाड़ में ही ले जाती है। एक समझदार व्यक्ति ने आकर के पूछा जी ये बताओ सच में क्या तुम्हें भगवान मिले? हाँ। तो उस नकटे ने कहा भैया हम लोगन की तो कटी गई है, अब तुम अपनी बचाए ले, कहूँ भगवान ना है, सब कोरे को ड्रामा है। हाँ, और बुरा मत मानना, आज भी ये इतनी भेड़ चाल चल रही है समाज के अंदर, जहाँ भगवान है वहाँ भक्त नहीं पहुँच पा रहे, जहाँ सत्य है वहाँ नहीं टिक पा रहे, और जहाँ कुछ भी नहीं केवल ड्रामा आडंबर, और ता देखो लाइन लगी। ईमानदारी की आपको बता रहे
लाइन लगी है, भगवान बना दिया इंसान को। तो कहा है एक पल जो जिए नहीं इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। एक पल जो जिए नहीं इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की, पैसा है तो चकाचक है गाड़ी, चाहे आस्था पे जाओ, चाहे संस्कार पे जाओ, चाहे कहीं भी जाओ। मैं आपको सच बता रहे गड्ढा, मैंने एक बार दाऊजी में जाकर के, एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं श्री धाम वृंदावन के ठाकुर जी महाराज, और मैं उनसे डायरेक्ट जाके मिली भी। मेरे सदगुरुदेव की इतनी कृपा है, उन्होंने मुझसे कहा तुम जाओ, और हम उनसे मिले। मैंने उससे संस्कार वाले से बात की, मैं कही भैया हम भी थोड़ा आस्था पे अपना कार्यक्रम करना चाहते। बोले 27 लाख चाहिए। सो हम तो चले आए चुपचाप, और क्या कहाँ से लाएंगे। तो आज क्या है, जहाँ असली है ना वहाँ लोग नहीं है। जब नकली की दुनिया की बाजार में लोग पागल हुए जा रहे हैं, नकली में भले ही कुछ भी ना हो, और 10,000 चेला हो गए ना। आज देख रहे कितने लोग ड्रामा करे घूम रहे हैं। मैं आपको सत्य बता रहे, एक पल जो जिए नहीं इंसान की तरह, और वो पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की रुपयों की वजह से, और दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं है संत, फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं है संत, और टीवी के खुलते खुलते दुकान की तरह। उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, और आपस में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह। तुम्हें तो ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, और अंदर खुद ही भ्रष्टाचार करें डोल रहे हैं। हाँ, ये मैं बता रहा आपको, मैं बहुत छोटी आपकी बच्ची है, मगर क्षमा करना, जितने बड़े बड़े लोग हैं इन्हें अंदर घुस के देखो, अंदर जाके देखो। सच बात तो ये है कि जे तो जा ही रहे 28 नरक होते हैं। हाँ, 28 नरक हैं भागवत जी में, पर 29वां नरक है नहीं, सबके लिए तैयार है। बोल गोविंद भगवान की है। राजेश त्याग हरि को धनियों के हाथ में। बहुत अच्छे महाराज जी संत हुए जो महापुरुष। राजेश त्याग हरि को धनियों के हाथ में, और साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। बोल गोविंद भगवान की। होश में आ जाओ, जिन नकली दुनिया में बड़े होश में चलो है मेरे सज्जनों। सत्य तो कड़ुआ होता है, बुखार आएगा दवा कड़वी होती है, मीठी थोड़ी होती है। अजी छेना बड़ा अच्छा लगता है, मगर ये नुकसान करेगा, ये होश नहीं। हाँ, रबड़ी बड़ी पसंद है, मगर ये नुकसान करेगी पता नहीं है। मटर पनीर, शाही पनीर, ये पनीर, वो पनीर। मगर ध्यान रखना, इन सब विषयों में कहीं न कहीं आप देख रहे हो कितने रोग फैले घूम रहे हैं। अब पहले लोग 100-100 वर्ष तक कुछ बाल माँ का नहीं होता था, और अब तो 60 साल 70 साल पे ही हिल जाते हैं। देखो हमारी दद्दा बेटी बली न रहा, मत्था चमक रहे है कि नहीं है। मैं बता रहे आपको, वो आजकल नए नए बच्चे को देखो, सबके फेस उड़े धरे। बोल गोविंद भगवान की। क्योंकि अब हमारे आपके जो नियम संयम है, हम लोगों का जो क्रियाकर्म है, वो अच्छा नहीं बचा है। पुराने लोग अच्छा खात्म करते थे, शुद्ध विचार थे उनके। आजकल तो बफर चल रहा है, तो बफर ही है। शुद्ध भोजन पहले पत्तल में मिलता था, अब बफर ना तो छोटो आदमी है। चाय नहीं मिली तो है, पढ़ा लिखा नहीं है, कुपट्टा है। बेला भर के दूध पिलाओ तो खराब। कहे पुरानो है, पढ़ो लिखो नया, निचुआ शिक्षित है, तुम्हारे लिए अच्छा कर रहे, वो अच्छा नहीं लग रहा। और अगर एक कप चाय दे दी है, क्या पढ़ा लिखा समाज है। इतना भूल में इंसान है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, जीवन में जब तक चेतन गुरु ना मिल जाए, जो मैं आपको महामंत्र, और मैं तो 20 साल से करीब आपके इसी क्षेत्र में घूमते रहते, कहीं 2-4 कोस दूर, 2-4 कोस बगल में, कहीं इधर कहीं उधर। ये पूरा बरतना क्षेत्र जितना है, यहाँ से लेकर पूरा छलदा दिव्यापुर, शायद है एक वर्ष में मेरे कम से कम 25-30 कार्यक्रम हो जाते होंगे।
और कोई ऐसा गांव नहीं जो हमें बच्चे बच्चे जो छोटे छोटे लली लला है जे बेटे जी, इनसे वो पूछ ले जो कौन सी शास्त्री साहब चिल्लाते घूमते मिलेंगे तुम्हें। सुनील शास्त्री जी लली लला भी जानते हैं। हाँ, तो मैं कोई ऐसी बात आपको नहीं बता रहे, ना कहानी है ये मेरे जीवन का स्वयं अनुभव है जो मैं आपको बताना चाह रहे हैं कि आप कुछ भी करो, खूब कथा सुनो, किसी भी वक्ता की सुनो, खूब सत्संग सुनो, भजन करो, मगर एक महामंत्र हमारा जरूर याद कर लो, इससे आपका जरूर कल्याण होगा। ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। और मैं ऐसे नहीं बड़े विश्वास के साथ कहती, किसी को अगर संशय भी लगे ना, इसमें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण ये सब इसके अंदर समाये।